क्या हुआ? जब एक गरीब सा दिखने वाला लड़का बैंक में अपना पैसा चेक करने गया और फिर बैंक वालों ने गरीब समझकर उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन जब उसके बैंक खाते में कितना पैसा है यह बैंक वालों को पता चला, उनके पैरों तले जमीन। क्या आप मेरे खाते में कितना पैसा है चेक करके बता सकते हैं? मुझे 1 करोड़ रुपए अनाथालय में दान करने हैं। छोटू क्या बकवास कर रहा है? इसे 1 करोड़ रुपए दान करना है। मैं सच कह रहा हूँ। अरे कोई इसको उठा के फेंको, साले को बैंक से बाहर। सुबह के 10 बजे शहर के मुख्य बाजार में स्थित सिटी नेशनल बैंक की भीड़भाड़ देखते ही बनती थी। काउंटर पर लाइनें लगी थीं, एसी की ठंडी हवा, सूट टाई पहने बैंक कर्मचारी अपने कामों में व्यस्त। तभी बैंक के मुख्य दरवाजे से एक छोटा सा 12 से 13 साल का लड़का अंदर आया। नाम था राजू। उसके कपड़े साधारण, चप्पल पुरानी, हाथ में एक छोटी सी डायरी और एक पुरानी पासबुक। राजू धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। वहां खड़े एक कर्मचारी से बोला, भैया मुझे अपने खाते का बैलेंस चेक करवाना है। मुझे 1 करोड़ रुपए अनाथालय में दान करना है। यह सुनते ही काउंटर पर खड़े 2-3 कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। पीछे खड़ा गार्ड भी मुस्कुराया। एक कर्मचारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो छोटू करोड़पति बन गया। दूसरे कर्मचारी ने जोड़ा, अरे वाह, देखो तो छोटू करोड़पति बन गया, 1 करोड़ दान करेगा। अरे भाई, तेरे खाते में तो शायद 1 रुपया भी नहीं होगा और तू बात कर रहा है 1 करोड़ दान की। पागल हो गया है क्या? देखो, गरीबी में भी सपने बड़े बड़े देख रहा है। इसे कोई समझा? ये बैंक है, मजाक करने की जगह नहीं। भैया प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सच में पासबुक है, बस एक बार चेक तो कर लीजिए। लेकिन कर्मचारी ने उसकी बात सुनने की बजाय गार्ड को इशारा किया, भैया इसे बाहर ले जाओ, यहां टाइम पास करने आया है। गार्ड ने राजू का हाथ पकड़ा और जोर से धक्का देकर बाहर की तरफ धकेल दिया। राजू लड़खड़ाकर बैंक के बाहर गिर गया। उसकी पासबुक जमीन पर गिर गई। आंखों में आंसू आ गए। सड़क पर खड़े कुछ लोग भी यह नजारा देखकर हंस रहे थे। तभी बैंक के बाहर खड़े एक मध्यम आयु के भले आदमी ने राजू को जमीन पर गिरते देखा। वह तुरंत पास आया, उसे उठाया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अंकल, मुझे अपने खाते का बैलेंस चेक करवाना था, पर सबने मेरी मजाक उड़ाई और गार्ड ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अंकल, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, गलत है यह सब। गरीब देकर किसी को भी ऐसे नहीं निकालना चाहिए। सुरेश ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे फिर से बैंक के अंदर ले गया। गार्ड ने रोकना चाहा, सर यह लड़का पागल है, इसकी बातें सुनोगे तो आप भी समझ जाओगे कि मैंने क्यों निकाला। तुम्हारा काम गार्ड करना है, जजमेंट देना नहीं। कम से कम इसका काम तो करवा दो, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगा। बुक अपडेट करवा देता हूं, फिर पता चल जाएगा कितना बैलेंस है। सुरेश ने राजू से पासबुक ली और उसे पासबुक प्रिंटिंग मशीन के पास ले गया। राजू ने पासबुक दी, सुरेश ने उसे मशीन में डाला, अकाउंट नंबर डाला और कुछ सेकंड बाद मशीन से प्रिंट आउट निकला। जैसे ही सुरेश ने प्रिंटेड लाइन पढ़ी, उसके हाथ कांप गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार करंट बैलेंस 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए। सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत पास खड़े सीनियर कर्मचारी को बुलाया, भैया जरा इसे देखो, यह सही है। सीनियर ने भी पासबुक देखी, फिर कंप्यूटर पर अकाउंट चेक किया। पूरे बैंक हॉल में चुप्पी छा गई। कुछ सेकंड बाद सीनियर की आवाज कांपी, यह सही है। इस लड़के के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। बैंक के अंदर खामोशी छा गई थी। जिन कर्मचारियों ने राजू पर हंसा था वह अब सख्त में खड़े थे। गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। सीनियर मैनेजर ने तुरंत शाखा प्रबंधक को बुलाया। प्रबंधक मिश्रा साहब तेजी से बाहर आए। क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लग गई? सुरेश ने पासबुक उनके हाथ में दी। मिश्रा साहब ने देखा 1 करोड़ रुपए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से राजू को देखा। फटे कपड़े, सस्ती चप्पल, मासूम चेहरा। मिश्रा साहब के दिमाग में शक की घंटी बजी। इतना छोटा बच्चा, गरीब कपड़े और खाते में 10 करोड़, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और पुलिस स्टेशन में कॉल किया। हेलो, यहां सिटी नेशनल बैंक से बोल रहा हूं, एक संदिग्ध मामला है। एक छोटे बच्चे के खाते में अचानक 1 करोड़ रुपए, कृपया तुरंत आइए। सुरेश ने कहा, सर पहले इस बच्चे से बात तो कर लीजिए, हो सकता है कोई सही वजह हो। लेकिन मिश्रा साहब ने राजू को केबिन में बुलाया और सख्ती से पूछा, बेटा सच सच बताओ, यह पैसे कहां से आए? किसी ने तुम्हें भेजा है? कोई धोखाधड़ी तो नहीं? राजू घबरा गया। नहीं अंकल, यह मेरे दादाजी के पैसे हैं, उन्होंने मेरे नाम पर खाता खुलवाया था। तभी बाहर से 3 पुलिस वाले अंदर आए। सबसे आगे इंस्पेक्टर राजेश तिवारी। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर राजू को देखा। यही है वह लड़का? मिश्रा साहब ने सिर हिलाया। राजेश ने राजू के सामने आकर सख्त आवाज में पूछा, बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सच सच बताओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप दोनों को थाने ले जाना पड़ेगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, सर यह मेरे दादाजी के पैसे हैं, वह पिछले महीने गुजर गए थे, उन्होंने मरने से पहले यह सब मेरे नाम कर दिया था। राजेश ने आगे पूछा,
तुम्हारे दादाजी के पास इतने पैसे कहां से आए? राजू ने रोते हुए बताया, सर, मेरे दादाजी के पास गांव में 4 बड़े खेत थे। वह बहुत सालों से खेती करते थे। जब उन्हें पता चला कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी है और ज्यादा दिन नहीं बचे, तो उन्होंने वह सारी जमीनें बेच दी। करीब 10 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने पूरे पैसे मेरे नाम के खाते में जमा करवा दिए। राजू ने अपनी डायरी से एक पुराना सौता पास या आसासी का पीला कागज निकाला। उस पर दादाजी की आखिरी इच्छाएं लिखी थीं। राजेश ने वह कागज पढ़ा। मेरे प्यारे पोते राजू, यह पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। इसमें से 1 करोड़ रुपए किसी अनाथालय में दान करना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारी बहन की शादी होगी कल परसों, उसके लिए भी इसी पैसे का इस्तेमाल करना। बाकी पैसे संभाल कर रखना। अपनी पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की देखभाल सबके लिए काम आएगा। तुम्हारे दादाजी राजेश की आंखें भर आईं। उन्होंने कागज सुरेश और मिश्रा साहब को भी दिखाया। सबके चेहरे पर अब शर्मिंदगी थी। राजेश ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राजू ने कहा, सर, वो घर पर हैं। मैंने उन्हें बताया था कि मैं बैंक जा रहा हूँ। राजेश ने तुरंत अपने कांस्टेबल को भेजा राजू के माँ बाप को बुलवाने के लिए। आधे घंटे बाद राजू की माँ शांति और पिता रामप्रसाद दोनों घबराए हुए बैंक पहुंचे। माँ ने राजू को देखते ही गले लगाया। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राजेश ने उन दोनों से पूरी बात कंफर्म करवाई। क्या आपके बाबूजी ने सच में अपनी जमीनें बेची और पैसे राजू के नाम करवाए थे? रामप्रसाद ने सिर हिलाया। हाँ सर, बिल्कुल सही है। बाबूजी ने मरने से पहले सब कुछ राजू के नाम कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पैसे राजू के भविष्य के लिए हैं और 1 करोड़ किसी अच्छे काम में लगाना है। राजेश ने अचानक गुस्से से कहा, तो आप लोगों की अक्ल कहाँ गई थी? इतने छोटे बच्चे को अकेले 10 करोड़ के खाते के साथ बैंक भेज दिया। अगर किसी बदमाश को पता चल जाता तो आज यह बच्चा जिंदा नहीं होता। किसी ने इसे उठा लिया होता, मार दिया होता। शांति और रामप्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। शांति ने रोते हुए कहा, सॉरी सर, हमें नहीं पता था। हमने सोचा था बस बैंक जाकर चेक करवा लेगा। राजेश ने सख्ती से कहा, आगे से ऐसी गलती मत करना। और सुनो, उन्होंने पूरे बैंक की तरफ देखा। इस बच्चे के खाते में कितने पैसे हैं, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। समझे? यह बैंक की जिम्मेदारी है